मिस्र के राजा की परीक्षा। बीरबल के चतुराई की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। यहां तक कि मिस्र के राजा ने भी बीरबल के बारे में सुन रखा था। एक बार उन्होंने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। जब बीरबल को यह बात पता चली, वह निमंत्रण के अनुसार मिस्र चले गए। जब वह वहां पहुंचे तो एक मंत्री ने उनका स्वागत किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। राजा जी से आपकी मुलाकात अब कल सुबह होगी। यह कहकर वह मंत्री वहां से चले गए। अगले दिन जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि दरबार काफी सुंदर था। बीरबल जब दरबार की सुंदरता देख ही रहे थे तो उनकी नजर सिंहासन पर पड़ी, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। फिर बीरबल ने दरबार में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और फिर उनमें से एक दरबारी के सामने जाकर प्रणाम किया। वह मिस्र का असली राजा था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, आप हमें इतनी आसानी से कैसे पहचान सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान है वह आपकी ओर देख रहे थे। हालांकि वे राजाओं के रूप में सिंहासन में बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा अपने राजा की ओर देख रही थीं और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतनी जल्दी पहचान लेंगे। बाद में मिस्र के राजा ने अपने एक मंत्री के साथ बीरबल को महल में भेजा। मंत्री ने बीरबल को महल दिखाया और अंत में उसने एक शौचालय भी दिखाया। वहां शौचालय में मिस्र के राजा ने उद्देश्य से सम्राट अकबर की तस्वीर लगवाई थी। मंत्री ने बादशाह अकबर की तस्वीर बीरबल को भी दिखाई। इसे देखते हुए बीरबल ने तुरंत टिप्पणी की, वाह, आपने बादशाह अकबर की तस्वीर को बिल्कुल सही जगह पर लगाया है। इस तस्वीर का प्रभाव इतना ज्यादा है कि जो भी इसको देखेगा वो भयभीत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बीरबल ने मंत्री से पूछा, आपके राजा को आरंडी के तेल की आवश्यकता नहीं है ना? मंत्री बीरबल के इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वह अनुमान लगाने लगे कि बीरबल के ऐसा कहने का वास्तव में क्या मतलब है। इतनी देर में मिस्र के राजा भी दरबार में वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और फिर कहा, बीरबल, हमने आपके सम्राट का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि आपको परखने के लिए किया है। दोनों इस बात पर मुस्कुराए और राजा ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद थी कि आप इस परीक्षा में सफल जरूर होंगे, और ऐसा ही हुआ। बीरबल को मिस्र के राजा ने कई उपहार, कपड़े और गहनों के साथ भारत वापस भेजते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दूसरी मुलाकात जल्द होगी। मिस्र के राजा ने बादशाह अकबर के लिए एक पत्र भी दिया जिसमें लिखा था, आपके पास अनगिनत धन है, लेकिन आपके पास सबसे कीमती गहना बीरबल है। यह पढ़कर बादशाह अकबर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दौड़ गई।